कुछ लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे कि अचानक पूल के किनारे एक काला साया आकर खड़ा हो गया। एक चिंपैंजी, लेकिन यह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसके शरीर में एक घातक वायरस था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। वे सब पानी में सिमट कर खड़े रहे क्योंकि वह तैर नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें वो बस घूर रही थी, जैसे सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। तभी श्याओ शुआई के दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। पूल के ठीक पीछे गहरी खाई थी। उसने सोचा अगर उसे धक्का दे दिया जाए तो खतरा खत्म। वह धीरे धीरे तैरता हुआ किनारे तक पहुंचा। अचानक खड़ा हुआ और झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल सब उलट गया। चिंपैंजी ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे खाई की ओर फेंक दिया। खुद दीवार पर चढ़कर फिर से पुल के पास आ खड़ा हुआ। अब बाकी लोग उसके अगले शिकार थे। कहानी एक दिन पहले शुरू होती है। लूसी अपने दो दोस्तों के साथ हवाई पहुंची थी छुट्टियां मनाने। समुद्र के किनारे बना सफेद 3 मंजिला विला, सामने अनंत तक फैला नीला पानी, सब कुछ किसी सपने जैसा था। रात को उन्हें पता चला कि नीचे एक इन्फिनिटी पूल भी है। सितारों का प्रतिबिंब पानी में झिलमिला रहा था। तभी अंधेरे से बेन बाहर आया, लूसी का पालतू चिंपैंजी, जिसे परिवार का सदस्य माना जाता था। बेन असाधारण रूप से बुद्धिमान था, सैकड़ों शब्द समझता था, इशारों में बात करता था, लेकिन उस रात उसकी आंखों में कुछ अजीब था। एक अनजाना डर, एक बेचैनी। अगली सुबह पता चला कि बेन ने किसी जंगली जानवर को मार डाला था और उसके हाथ पर काटने का निशान था। एहतियातन पशु चिकित्सक को बुलाया गया। शाम को डॉक्टर इंजेक्शन देने पहुंचा, लेकिन कुछ ही देर में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। धीरे धीरे बेन का व्यवहार खतरनाक होता गया। अचानक तेज आवाजें उसे पागल बना देती। उसने रस्सी तोड़ दी और हमला कर दिया। जान बचाने के लिए सब पूल में कूद गए। किसी ने कहा शायद उसे रेबीज हो गया है और अगर काट लिया गया है तो 48 घंटे के अंदर इलाज नहीं मिला तो बचना नामुमकिन। मोबाइल पानी में गिर चुका था। मदद के लिए कोई रास्ता नहीं। रात गहराती गई। बेन पूल के किनारे चक्कर लगाता रहा, जैसे शिकारी अपने शिकार को थकने का इंतजार करता है। लूसी ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे बाहर निकली। एक एयर मैट्रेस बहन की ओर धकेली ताकि वह पानी में टिक सके। फिर टूटे हुए फोन से कॉल लगाने की कोशिश की। उधर पार्टी चल रही थी। किसी ने उनकी चीखों को मजाक समझ लिया। फोन भी आखिरकार बेकार हो गया। अब डर और सन्नाटा दोनों घर के अंदर फैल चुके थे। लूसी और केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। घर खामोश था और वही खामोशी सबसे खतरनाक थी। अचानक टीवी अपने आप चालू हुआ। तेज शोर गूंज उठा। अंधेरे से बेन बाहर आया। पहले जैसा नहीं, उसकी हरकतों में अब पहचान का कोई अंश नहीं बचा था। दोनों लड़कियां अलमारी में छिप गईं। बाहर बेन उग्र होकर चीजें तोड़ रहा था। हर आवाज पर दिल की धड़कन रुकने लगती। उसने अलमारी के पास आकर दरवाजे पर प्रहार किया। सांस रोककर बिल्कुल स्थिर रहकर वे किसी तरह बच गईं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उधर शहर में लूसी के पिता को संदेश मिला। जिस जानवर का सैंपल भेजा गया था वह रेबीज पॉजिटिव निकला। और अगर बेन संक्रमित है तो समय बहुत कम है। अब सवाल ये है, क्या वे 48 घंटे पूरे होने से पहले मदद पा सकेंगे या यह खूबसूरत छुट्टी का घर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा।